हेलो एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विस्डम प्लांट पे। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि आपके पॉलिटी का है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन होती है, सो यू कैन ज्वाइन इट। चलिए लेक्चर को अपने स्टार्ट करते हैं। The American Constitution was the first to begin with preamble. Many countries, including India, follow this practice, and the term preamble refers to the introduction और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या बोला गया है कि ये बोला गया है कि जो आपका प्रियम्बल है, प्रियम्बल सुनते हो, ठीक है, आपको पता है। और ये जो है अभी 2025 से लेके 24 जो है इसमें डिबेट चल रहा था। डिबेट किस लिए चल रहा था? प्रियम्बल को लेके, क्योंकि इसमें सेक्युलर, सोशलिस्ट ये वर्ड ऐड किया गया है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, सीएए के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो सेक्युलर वर्ड है इसके रिगार्डिंग जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा था। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रियम्बल। ये प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से आया? तो ये जो प्रियम्बल का आइडिया है ये हमने यूएसए से लिया है, मतलब अमेरिका से लिया है। ठीक है, अमेरिका पहली कंट्री थी जिसने प्रियम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। ठीक है, अगर हम बात करें प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब क्या होता है? तो ये होता है हमारा इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन। जैसे कि आपका एक आईडी कार्ड होती है ना, जैसे आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो आपके पास एक आईडी कार्ड होती है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, वैसे ही जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आईडी कार्ड क्या है? प्रियम्बल है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, इट कंटेन द समरी और द इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समरी है, ठीक है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या है, ये थोड़ा सा हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है प्रियम्बल। क्लियर? N. A. Palkhiwala, an eminent jurist and a constitutional expert, called the preamble as an identity card of the constitution। जो आपके N. A. पालखीवाले हैं, इन्होंने क्या बोला कि जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, क्या है डियर? आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। याद रखिएगा, जो आपका प्रियम्बल है वो किसके बेस पे है? तो ये जो है मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था? तो इसको 3 दिसंबर जो है 1946 में नेहरू जी ने इसको क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो ऐसा पूछा जाता है कि जो है आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसका मॉडिफिकेशन वर्जन क्या है? तो वो है हमारा प्रीएम्बल। ठीक है, क्या है डियर? प्रीएम्बल। ठीक है, ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। यहाँ पे प्रियम्बल की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात की जा रही है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इसको ड्राफ्ट करने वाले और इसको लाने वाले कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्ट कर लेती है। इट हैज बीन अमेंडेड बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, मतलब 42 सीएए के अंदर इसको क्या किया गया था? चेंज किया गया था। इसमें कुछ न्यू वर्ड ऐड किए गए थे और यही जो है हमारा फर्स्ट एंड लास्ट है। कौन सा? सीएए, जिसके अंदर हमारे प्रियम्बल के अंदर चेंज किया गया है। इसके अलावा कोई भी अभी तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया है प्रियम्बल को थोड़ा भी मॉडिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर हमारे न्यू वर्ड ऐड किए गए थे। पहला था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये शब्द याद रखने हैं कि प्रियम्बल में कौन से शब्द ऐड किए गए थे। तो आपके थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे लिखा है एक्सटेंट ऑफ द प्रियम्बल। ठीक है, कि हमारे प्रियम्बल में एग्जैक्टली क्या क्या था। प्रियम्बल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म रीड, मतलब कि हमारा ये जो है ये हमारा क्या है? प्रियम्बल है। ठीक है, क्लियर? इसमें क्या है? वी पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पे वी को हाईलाइट क्यों किया गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो लोग हैं इंडिया के, ये जो है इसमें पीपल क्यों यूज किया है? मतलब कि यहाँ पे ये दिखाता है कि जो गवर्नमेंट की पावर है, जो गवर्नमेंट की पावर है वो किससे आती है? लोगों से आती है। किससे आती है? लोगों से आती है, पीपल से आती है। ठीक है, और जो है आपके बोलते हैं ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है, ठीक है, वो कौन है? लोग हैं। क्यों है? द रीजन बिहाइंड इज दैट, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है।
डेमोक्रेसी है मतलब कि इलेक्ट करने वाले कौन है, लोग हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट पावर किसके पास है, लोगों के पास है, ठीक है। Having solemnly resolved the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, and republic, and to ensure to all citizens justice, okay, social, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कि जो आपका जस्टिस है, इसके अंदर कौन सी जस्टिस की बात की गई है, तो यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे इकोनॉमिक लिखा है, ना कि इकोनॉमिकल, ओके। लिबर्टी, लिबर्टी किसकी, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, एंड आपके वर्शिप की। इक्वालिटी, इक्वालिटी किसकी, स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की, और टू प्रमोट अमंग देम ऑल। Fraternity, भाईचारा, ensuring the dignity of the individual, unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do here I adopt and enact and give the to ourselves this Constitution. मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस दिन बनता है, आपको पता है 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। इसी दिन को हम क्या करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। और यहाँ पे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, साथ में हम प्रियम्बल को भी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। मतलब प्रियम्बल जो है हमारा, जब हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ ही था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 26 नवंबर 1949, ठीक है। 1949 में हम क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि मेनी टाइम्स यहाँ पे जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिखा है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके कि इसको सीक्वेंस वाइज कैसा है, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज के लिए आपको कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है जू लिफ, ओके। क्या याद रखना है, जूलिफ, एक लड़की है जिसका नाम क्या है, जूलिफ। जे यू मतलब जस्टिस, एल फॉर लिबर्टी, ई फॉर इक्वालिटी एंड एफ फॉर फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो आप अगर ये नाम याद रखते हैं जूलिफ, ठीक है, तो इससे आपको सीक्वेंस याद रहेगा कि पहले आपका जस्टिस आएगा, फिर आपकी लिबर्टी आएगी, देन इक्वालिटी एंड देन आपकी फ्रेटर्निटी, क्लियर। ओके। और बाद में यहाँ पे आपका ये भी लिखा है सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कि पहले आपका सोवरीन आएगा, फिर सोशलिस्ट आएगा, फिर सेकुलर आएगा, देन डेमोक्रेटिक आएगा, और देन आपका रिपब्लिक आएगा, क्लियर। बोलोगे इसको कैसे याद रखें, तो देखो इसको ऐसे स्टोरी के जैसे याद रखना है कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगी, सोवरीन, मतलब कि आपको आजादी मिलेगी। आजादी मिलेगी किसको, सोशलिस्ट मतलब लोगों को, ठीक है। सोशल बोलते हैं ना, सोशल मतलब किसकी, लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। आजादी किसको मिलेगी, लोगों को मिलेगी। जब लोगों को आजादी मिलेगी तो क्या हो जाएंगे, सेक्युलर हो जाएंगे, क्योंकि वो सबको सेम मानेंगे, ठीक है। सेक्युलर मतलब हर एक रिलीजियंस को क्या मानना, इक्वल मानना, ठीक है। इक्वल मानेंगे, और इक्वल मानेंगे तो उनके पास कौन सी राइट होगी, डेमोक्रेसी होगी, मतलब उनके पास खुद लोग अपने जो हेड होता है उसको इलेक्ट करने की पावर होगी, ठीक है। अगर इलेक्ट अगर हम कर रहे हैं अपने हेड को, तो वो कैसा देश होगा, रिपब्लिकन देश होगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि जैसे पहले हमें हमें आजादी मिलेगी, आजादी किसको मिलेगी, सोशल लोगों को, मतलब कि लोगों को मिलेगी। लोगों को आजादी मिलेगी तो वो सेकुलर होंगे, सेकुलर हो जाएंगे तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक होगी, मतलब इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा तो यहाँ पे रिपब्लिकन हेड बनेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल मतलब कि आपके प्रियम्बल के अंदर क्या क्या है। द प्रियम्बल रिवील फोर इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट, ठीक है। अगर हम बात करें प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल के अंदर हमें फोर कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलता है। पहला है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, ठीक है। द प्रियम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमने पहले ही बात की, लोगों से जो है पावर आती है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की गई है कि इंडियन के स्टेट की जो नेचर है वो कैसा होगा। तो इसमें कैसा होगा, सोवरिन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिकन होगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे स्टेट मतलब आपकी यहाँ पे जो आपका एमपी, यूपी, गुजरात, ये इन सब की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी, क्लियर। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो है आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, क्लियर।
डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो ये है आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है, देखिए आपके यूपीएससी एंड स्टेट में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन से दिन को अडॉप्ट किया गया था, बट हाँ आपके एसएससी हुआ, एनटीपीसी हुआ, ठीक है, आरआरबी हुआ, इन सब में आपका जो है ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को किस दिन अडॉप्ट किया था या फिर प्रीएम्बल को किस दिन अडॉप्ट किया था। तो इसका सही आंसर होगा आपका 26 नवंबर को हमने अडॉप्ट किया था। क्लियर। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है कीवर्ड्स इन दी प्रीएम्बल। कीवर्ड्स क्या थे हमारे? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब थे। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा। पहले हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन। ठीक है, अगर हम बात करें सोवरेन की, तो सोवरेन क्या है? द वर्ड सोवरेन इम्प्लाई दैट इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी और नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। मतलब यहाँ पे सोवरेन मतलब आजाद है। क्या है हमारी? इंडिया क्या है? IND, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, IND मतलब इंडिया। इंडिया हमारी क्या है? आजाद है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है और ना ही ये किसी की डोमिनियन है। क्लियर। बट एन अ इंडिपेंडेंट स्टेट, ये कैसा है? इंडिपेंडेंट स्टेट है। देखिए यहाँ पे स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, यहाँ पे स्टेट मतलब की कंट्री है। ठीक है, क्लियर, क्या है आपकी? कंट्री। क्लियर। देयर इज अ नो अथॉरिटी अबाउट इट, कोई भी अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे अबाउट, हमारे ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे ऊपर किसी का राज नहीं है। पहले हमारे ऊपर किसका राज था? ब्रिटिश का था। किसका है? किसी का राज नहीं है। अब तो हमारी सबसे ग्रेटेस्ट अथॉरिटी कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इट इज अ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओवन अफेयर, जो इंडिया है वो फ्री है अपने अफेयर देखने के लिए। ठीक है, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल मैटर हो या फिर इंटरनल, वो कौन देखेगा? इंडिया की गवर्नमेंट देखेगी, ना कि आपकी ब्रिटेन की या फिर अमेरिका की गवर्नमेंट नहीं देखेगी, क्योंकि हम क्या है? आजाद है। क्लियर। So in 1949, the India declared the constitution of her full membership of the Commonwealth of the nation and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth. This extra constitutional declaration does not affect the sovereignty in any manner. इसमें क्या बोला है कि जैसे हम मानते हैं कि जो हमारा कॉमनवेल्थ है, ठीक है, इंडिया क्या है? इस कॉमनवेल्थ की पार्ट है। ठीक है, तो बोलोगे ये कॉमनवेल्थ क्या है? ठीक है, तो देखिए ये जो कॉमनवेल्थ है वो ऐसे ग्रुप ऑफ कंट्री है। ठीक है, ऐसी ग्रुप ऑफ आपकी क्या है? कंट्री है, जिसके ऊपर ब्रिटेन ने, किसने? ब्रिटेन ने कभी ना कभी क्या किया था? राज्य किया था। ठीक है, क्या किया था? राज्य किया था। क्लियर, उसकी ग्रुप की एक कंट्री है। ठीक है, और इसका हेड कौन है? ब्रिटेन है। क्लियर, कि हाँ हमने इस कंट्री पे क्या किया था? अपना राज किया था, और ये पूरी कंट्री का ग्रुप है। क्लियर, उसका जो पार्ट है इंडिया भी है, क्योंकि इंडिया के ऊपर भी ब्रिटिश ने राज किया था, तो मेनी टाइम्स जो है डिपेंड होती थी। ठीक है, अभी तो इस पे अभी आई होप सो यहाँ पे आपने कभी न्यूज में नहीं देखा होगा, बट पहले जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें डिबेट हुआ था कि हम जो है कॉमनवेल्थ की क्या है? पार्ट है। इसका मतलब यही हो रहा है ना कि हम क्या है? दूसरे कंट्री की जो हमारी सोवर्जिनिटी है उसको हम क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं, और दूसरे कंट्री को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ जो है आप हेड है और हम आपके क्या है? गुलाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने क्या किया? हम सिर्फ एक टाइम पे क्या थे? वन टाइम हम सिर्फ इनके कंट्रोल में थे। दैट्स व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग दिस। ठीक है? हम सिर्फ इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है हमारे ऊपर जो है ब्रिटिश का अभी भी रूल होगा। ठीक है? क्लियर? हम क्या है? सिर्फ मेंबर हैं। क्लियर? हमारे ऊपर जो है अब ब्रिटिश का कुछ भी रूल इन फ्यूचर नहीं होने वाला है। ठीक है? कुछ भी, कोई भी छोटे से छोटा भी मैटर जो है ब्रिटिश नहीं देखने वाला है। ठीक है? क्लियर? Further, the Indian membership of the United Nations Organization (UNO) also have no way or constitute a limitation on her sovereignty। मतलब कि जो हमने है UNO, इसके भी हम क्या है? मेंबर है। तो जब हम इसके मेंबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर जो है अमेरिका रूल करने वाला है। नहीं, हम सिर्फ मेंबर है। ठीक है, हम क्या है? इसके मेंबर है। क्लियर, इसके अंदर जो बेनिफिट है उसको हम क्या करेंगे? इंजॉय करेंगे। ठीक है, उसके जो अगर हम देखेंगे जैसे यहाँ पे यूएनओ बहुत सारी चीज़ें लाता है, ठीक है? पॉलिसी लाता है, तो हम क्या करेंगे? अगर पॉलिसी अच्छी है तो हम भी उसको क्या करेंगे? मानेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है उनकी ही पूरी बात मान रहे हैं और वो हमारे ऊपर रूल कर रही है, तो हमारी इच्छा है ना, अगर पॉलिसी अच्छी है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं अच्छी है तो नहीं करेंगे। ठीक है? क्लियर?
दिस इज अ नो वे, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया कैन आइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन द फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। इसमें क्या बोला है कि जो हमारी इंडिया है वो क्या है, एक सोवरेन स्टेट है, मतलब सोवरेन कंट्री है। तो ये किसी दूसरी एरिया को भी क्या कर सकती है, कैप्चर कर सकती है, ठीक है। या फिर जो अपना एरिया है, ठीक है, ये किसी और को भी दे सकती है। क्लियर? इसमें यही बताया गया है कि जो इंडिया है वो खुद आजाद है, इसके ऊपर किसी का रूल नहीं है। हम जो है अपने मर्जी से किसी भी ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, उस ग्रुप से निकल सकते हैं, अपनी जो एरिया है वो किसी को दे सकते हैं और किसी और की एरिया भी हम ले सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। मतलब ये क्या दिखा रहा है कि हम जो है इंडिपेंडेंट है, अपने मर्जी से कुछ भी जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, वो है आपका क्या है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो है आपके 4, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो ये लेक्चर जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है, और आप भी बोर होने लगोगे, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी के लिए आपको जितना पढ़ाया गया है उसके नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, फिर बाकी के लेक्चर के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको अपना ध्यान रखना है और पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है। अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। टाटा, बाय बाय।